हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट। यानी कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे, कुछ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इन तीनों हेडिंग से आपको मैनेजमेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप पेपर के एक दिन पहले या पेपर के पर्पज से पढ़ रहे हो तो मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जितना आपको एक लॉन्ग आंसर में लिखना होगा और जितना आप एक शॉर्ट आंसर या फिर उस हिसाब से चीज़ों को अरेंज करके लिख सकते हो। एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, ध्यान से करना। आप चाहो तो इसको कहीं पे नोट भी कर सकते हो। तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, यानी मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच individuals working together in groups efficiently achieve desired goals। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है और मेंटेन किया जाता है जिससे कि जो हमारा डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करने के लिए कुछ इंडिविजुअल्स साथ में मिल करके एक साथ वर्क करते हैं। किस लिए वर्क कर रहे होते हैं? जिससे वो अपने गोल को आसानी से एफिशिएंटली अचीव कर सकें। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ गाइड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट क्या करता है, एक गाइड की तरह काम करता है। यानी वो आपको उसमें आपका कोऑर्डिनेशन भी आता है, कंट्रोल भी आता है, डायरेक्शन भी आता है। तो मैनेजमेंट आपका गाइड की तरह काम करता है। आपको कब क्या एक्टिविटी करनी है, क्या आपको वर्कर से काम लेना है, क्या आपको टॉप लेवल से काम करवाना है, क्या आपको मिडिल लेवल से काम करवाना है, क्या आपका नीचे लोअर स्टाफ से काम करवाना है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के ही अंतर्गत आ जाती हैं। एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, जिससे कि हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाते हैं। मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू accomplish desired goals and objectives using available resources efficiently and effectively। यानी मैनेजमेंट कैसा एक्ट है जिससे हम लोगों को साथ लेकर चलते हैं, लोगों से काम करवाते हैं और लोगों के साथ मिल करके कुछ काम कर रहे होते हैं, उन चीजों को मैनेज करके अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि हम उसको चीपेस्ट वे में कर पाएँ, यानी हम इकोनॉमिकली काम कर पाएँ। हमारा जो हमारा एफर्ट हो वो कम हो और हमारा जो प्रॉफिट हो वो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। एफर्ट इन द सेंस हमारा इकोनॉमिकल एफर्ट कम हो, यानी हम पैसा लगाएं कम और हमें प्रॉफिट सामने से ज़्यादा आए। और प्रॉफिट ज़्यादा तभी अचीव किया जा सकता है जब आपका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स होता है जो आपको दिखाई नहीं देगा पर आप उसको फील कर सकते हो। आप किसी शादी में जाते हो या फिर किसी पार्टी में जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि कितने अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया गया है, कितने अच्छे से सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। तो यही आपका मैनेजमेंट होता है। ये हमारा डेली लाइफ का टर्म है, ये उससे कुछ भी अलग नहीं है। मैनेजमेंट मतलब चीज़ों को एक तरीके से मैनेज करना, चीज़ों को एक ऐसा तरीके से चलाना जिससे सारे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उनसे आसानी से काम करवाया जा सके और किसी पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने इसमें 4 राइटर्स की डेफिनेशन लिखी है। जैसे फर्स्ट है आपके एफ डब्ल्यू टेलर। तो एफ डब्ल्यू टेलर क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, कला है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि व्हाट टू डू यानी हमें क्या करना है, व्हेन टू डू उसे कब करना है, कब उसके लिए बेटर टाइम होगा, सही समय होगा, एंड सी दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो हम कर रहे हैं वो हम बिल्कुल बेस्ट तरह से कर सकें और उसे चीपेस्ट वे यानी कि इकोनॉमिकली कर सकें। अकॉर्डिंग टू हरल्ड कुंट्ज। अब हरल्ड कुंट्ज क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। यानी मैनेजमेंट एक आर्ट है। कैसी आर्ट है? जिससे कि हम लोगों के द्वारा काम करते हैं, लोगों से मिलजुल कर काम करते हैं, जो कि एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं। उनका मेन एम क्या होता है? उनका मेन एम आपको पता ही है, अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स होता है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन हमें दी है हेनरी फयोल ने। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। यानी मैनेज का क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट से क्या हुआ? टू मैनेज यानी चीजों को मैनेज करना, इज टू फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी चीजों का पूर्वानुमान लगाना, यानी पहले से पता लगा लेना, अंदाजा लगा लेना कि कहाँ पे हमारे लॉसेस हो सकते हैं और कहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उस हिसाब से चीजों को एंड टू प्लान यानी उस हिसाब से चीजों को प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज उस हिसाब से उस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करना, टू कमांड उस हिसाब से निर्देश देना, कमांड यानी कि निर्देश देना,
टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोगों के साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे वो मिलजुल कर काम कर सकें, तो ऐसे कोऑर्डिनेट करना। एंड टू कंट्रोल, और उस हिसाब से चीजों पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू पीटर डकर। पीटर डकर क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन। मल्टीपर्पस यानी जिसके एक से ज्यादा उद्देश्य हो, ऐसा एक ऑर्गन है जो कि क्या करता है, दैट मैनेजेस बिजनेस, जो कि हमारे बिजनेस को भी मैनेज करता है। एंड मैनेजेस मैनेजर्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैनेजेस मैनेजर्स लिखा है यहाँ पे, यानी ये हमारे मैनेजर्स को भी मैनेज करता है। और हमारे वर्कर्स, मैनेजर्स वर्कर्स, यानी हमारे वर्कर्स को भी मैनेज करता है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको भी मैनेज कर रहा होता है। जितना भी हमारा वर्किंग स्टाफ है सबको मैनेज करता है, एंड वर्क, और हमारे वर्क को भी मैनेज कर रहा होता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट का सबसे आसान होता है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी तक हम स्टार्टिंग से यही पढ़ते आए हैं कि मैनेजमेंट का मेन एम क्या है, अचीवमेंट ऑफ गोल ही उसका मेन एम है। इन द सेम वे मैनेजमेंट एक कैसा प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड, जिसमें एक निर्धारित लक्ष्य की, एक टारगेट को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है ये, क्योंकि मैनेजमेंट जो हमारा है वो नेवर एंडिंग फंक्शन है, मतलब ये हमेशा कंटिन्यू चलता ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज मैनेजमेंट कर दिया फिर अब आपको आगे नहीं करना है, आपको डेली का डेली मैनेजमेंट करते जाना है। कैसे आपके एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, कैसे आपकी फर्म में वर्क हो रहा है, इन सारी एक्टिविटीज को मैनेजमेंट में रेगुलर बेसिस पे चेकअप इसका करना ही पड़ता है। इसकी जो एक्टिविटीज हैं उसको रेगुलर परफॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स क्यों है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, ये हमें दिखाई नहीं देगा, बट हम इसको फील कर सकते हैं। आप इसमें हेडिंग के अंदर इतना लिख सकते हो कि मैनेजमेंट इज फेल्ट बट कांट बी सीन, यानी आप इसको देख नहीं सकते हो पर यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट है वो आपको दिखाई देगा। जैसे सीधी सी बात है, अगर आप किसी शादी में जाते हो वहां पे मैनेजमेंट आपको दिखाई नहीं देता है, पर आप उसको फील करते हो कि कितना अच्छा मैनेज किया गया है चीजों को, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट आप अकेले नहीं कर सकते हो, मतलब आप चीज़ों को, सारी चीज़ों को एक बंदा अकेले मैनेज नहीं कर सकता है। उसको एम्प्लॉयर की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, और भी जैसे जैसे टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, जितनी भी लेवल्स हैं उन सब पे अलग अलग एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसको कोई इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, कई लोग मिलकर के एक टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, यानी ये ऑल टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है ना, ऑल टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए भी है, और हर लेवल पे मैनेजमेंट किया जाता है। यानी कि ये आपके वर्क को भी मैनेज कर रहा है, ये आपके जो पीपल यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको भी मैनेज कर रहा है, चाहे वो जिस भी लेवल पर हों, और आपके जो भी ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जितना भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको भी मैनेजमेंट मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मैनेजमेंट इज डायनामिक। तो मैनेजमेंट डायनामिक कैसे हुआ, मैनेजमेंट एक्टिविटीज चेंज विद चेंज इन सिचुएशन, इतना आप इसमें लिख सकते हो। यानी जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चेंज होती है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होता है बेसिकली, वैसे वैसे आपके मैनेजमेंट की एक्टिविटीज भी चेंज होती रहती हैं, ये सिमिलर नहीं रह सकती, तो इसको डायनेमिक रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब लास्ट पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो है मैनेजमेंट इज परवेसिव। इसमें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एप्लीकेबल एवरीवेयर, जिससे कि आप भूलो ना। तो परवेसिव का मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटीज हैं वो आप हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हो। यानी कोई स्मॉल इंडस्ट्री हो वहां भी मैनेजमेंट होगा, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहां भी मैनेजमेंट होगा। तो हर छोटी बड़ी जगह पर मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो वर्क करते ही करते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव।